रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शामी की रेसिपी। और ये शामी तैयार, इसमें ना गोश्त की ज़रूरत है और ना ही चने की दाल की ज़रूरत है। ये हम तैयार करेंगे मसूर की दाल के साथ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी होंगे, मज़ेदार होंगे। नई रेसिपी है, ज़रूर इंजॉय करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। झटपट तैयार हो जाती है और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ जो है वो सर्व किया है। तो तैयार कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, अब ये मज़ेदार सी टिकिया बनाने के लिए क्या करना है, ये कलरफुल सी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। 3 गाजरें ली हैं मैंने छोटी। अगर बड़ी गाजर है आपके पास मोटी सी लंबी सी तो फिर 1 लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ जो है ये मेरे पास छोटी थी तो मैंने 3 ली हैं। एक बड़ा एक छोटा मैंने आलू लिया है और ये मैंने लिए हैं 2 दरमियानी प्याज हैं। आलू भी कच्चा है, ये सारी चीज़ें कच्ची हैं, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले करेंगे कद्दूकश। और कद्दूकश में ये जो मोटा वाला हिस्सा बना हुआ होता है, ठीक है, इससे मैं इन तीनों चीज़ों को पहले करूँगी कद्दूकश। ये देखें, मैंने तीनों चीज़ों को जो है वो कद्दूकश कर लिया, ठीक है। गाजर, आलू, प्याज। हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा, ठीक है, ताकि वो लगे नहीं सबसे। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें मैं डाल दूँगी गाजर, आलू और प्याज, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, जितना भी मॉइस्चर है तीनों चीज़ों में वो ख़त्म हो जाएगा। तीनों चीज़ों को ना मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके और भून लूँगी। और इसका पानी हम खुशक करेंगे, लेकिन तेज़ आंच पर। अगर हम आंच स्लो करेंगे ना तो ये सब चीज़ें अपना पानी छोड़ देंगी, फिर आपका मसला हो जाएगा इसको खुश्क करने का, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है, तो हम इसको फुल आंच पर इस ऑयल में अच्छे तरीके से, बस ये देखें आवाज़ आ रही है ना, जब तक पानी है इसके अंदर तो इस तरह आवाज़ आती रहेगी। ये कर लेते हैं। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह इस तरह दबा दबा के और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई कर लिया। और आप देखें इसका साउंड भी कम हो गया, यानी अब इसमें पानी जो है वो नहीं है। बस अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। देखें, मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी भी देखें कितना धुआं निकल रहा है ना, फुल गर्म है ये। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे, जब तक हम दाल का काम करते हैं। ये है 1 पाव मसूर की दाल, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया है, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छी तरह मैंने वॉश किया इसको और भिगो दिया है। और ये अच्छे से, ये देखें, फूल गई है, ठीक है, नरम हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसका पानी निकाल देंगे पहले। अच्छा, अब एक चॉपर के अंदर मैं इसमें डाल दूँगी ये दाल, ठीक है। दाल के अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ चॉप करूँगी। इसमें जो है वो 4 जवे मैंने लहसुन के लिए, अदरक का टुकड़ा लिया है, धनिया 1 मुट्ठी, पुदीना 1 मुट्ठी और 3 हरी मिर्चें, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैं दाल के साथ ही चॉप कर लूँगी। ये इतने डिफरेंट और इतने मज़ेदार है ना कि आप जो है ना वो भूल जाएंगे चने की दाल के भी और चिकन के, मीट के। और आप कहेंगे कि आप मसूर की दाल इस तरह पकाने से बेहतर है कि उसकी टिक्कियाँ बना ली जाए, ठीक है। देखें कितने मज़े की सारी चीज़ें डल रही हैं। और बाइंडिंग के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं डाला है और ये बहुत अच्छे बाइंड हो जाएंगे वैसे ही। यानी ना हमने ब्रेड डाला है, ना हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसको चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया और ये बिल्कुल इस तरह, ठीक है, पिस चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। और ड्राई मसाले में क्या है, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है कुटी मिर्च, जायके के मुताबिक नमक, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है मिक्स गरम मसाले का पाउडर, खुशबूदार सा, ये घर का तैयार किया हुआ है। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये सारी ड्राई चीज़ें हम डाल देंगे इसके अंदर। ये डल गई। और ये जो हमने वेजिटेबल्स को सोते किया था थोड़े से ऑयल में, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे सब। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है वो बैटर तैयार हो गया। अब आप इसको कोई भी शेप देते हैं, मैं तो इसको टिकिया बनाऊंगी जैसे शामी बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको कोई और शेप देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं।
अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। और टिक्कियाँ जो होंगी ना इसकी, वो पतली पतली बनानी है, ठीक है, मोटी नहीं बनानी है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ सारी चीज़ें। और ये होंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं होंगे। देखें, ये कहीं से भी लग रहा है कि ये दाल का है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कीमे का बैटर तैयार हुआ है। अब मैं नमक चेक करती हूँ इसका। देखें कितना कलरफुल है ना। और देखें पतली मैंने बनाई है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह आपने भी पतली पतली बनानी है और फिर इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, अब टिक्कियाँ फ्राई करने से पहले हम एक चटनी बनाएंगे। और ये दही की चटनी मैं बनाऊँगी। तो दही के मैं 2 चमचे लूँगी, टेबल स्पून भर के ग्राइंडर जार में। और ये मैंने लिया है लहसुन के 2 जवे जिन्हें मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है, 3 हरी मिर्चें लिया और ये 1 मैंने प्याज का टुकड़ा लिया है। ये आप ज़रूर डालिएगा चटनी में, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कट करके मैं डालती हूँ दही के साथ और इसको हम नमक डाल के ग्राइंड कर लेंगे। दही की मज़ेदार चटनी भी तैयार हो गई। बस अब हम टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। मैंने बना ली थी, या गरम, हल्का गरम, ठीक है। बस अब हम 1 बाय 1 इसमें टिक्कियाँ डालते रहेंगे, ठीक है। इसी आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, छेड़ना नहीं है। जब एक साइड से फुल ये सिक जाएगी तो फिर हम इसको इसकी साइड को चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं डाला है, तो आपने इसको ज़रा सॉफ्ट है तो आपने इसको आराम से हैंडल करना है। बस एक पैन में जितने आ जाए उतने डालेंगे। इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से शामी जो है वो तैयार हो रहे हैं। और गाजर का कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है इसके ऊपर ना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्रिस्पी जो है वो फ्राई करने और निकालते जाएँ। अब मैं सारे फ्राई कर लूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से जो हैं वो शामी तैयार हो गए हैं। और इसे मैंने सर्व किया है चटनी के साथ, जो मैंने दही की चटनी बनाई थी। आप और भी अगर कोई चटनी बनाना चाहते हैं उसके साथ सर्व करें। मज़ेदार हैं, क्रिस्पी हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।